बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डाइजेशन का मतलब क्या होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो आपका जो खुराक है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये अमल इसे कहा जाता है डाइजेशन। समझ गए? डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो खुराक है वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होने को कहा जाता है डाइजेशन। फर्ज करें अगर आप एक सेब खाते हो तो आपका जो दांत है वो उसे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं और आपका ज़ुबान उससे मिक्स कर देते हैं, रोलिंग कर देते हैं। इसके बाद आप उसे मैदे में ट्रांसफ़र कर देते हो और बाकी जो निज़ाम इंतज़ाम है ना, उसकी मदद से जो खुराक हमने खाया था वो बहुत ही छोटे टुकड़ों में तकसीम होने को डाइजेशन कहा जाता है। समझ गए? तो डाइजेशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होना, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना, इसे कहा जाता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होते हैं। तो ये जो खुराक जो हम खाते हैं वो मुख्तलिफ आर्गन्स मिल के आपके जो बॉडी के अंदर जो है ना, बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो आर्गन्स है, ये जो आर्गन्स है वो क्या कर देते हैं, ये काम करके उस खुराक को मॉलिक्यूल्स तक लेकर आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, आपके खुराक को जो आप खाते हैं, पीते हैं, आप यूज़ करते हैं, उसे बहुत ही छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। तो ये जो पूरा निज़ाम है इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो आपके माउथ से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक, डाइजेस्टिव बिगिंस इन माउथ से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद माउथ के अंदर दो तरह की डाइजेशन होती है। हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो अगर आपने वो समझा है तो यकीनन ये भी आसानी से आप समझ जाएंगे। फिजिकल डाइजेशन का मतलब वो डाइजेशन होती है जिसमें क्या होते हैं कि जो खुराक है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होते हैं। ठीक, जो हमने पिछले में सीखा था कि दोबारा उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सेब खाते हो तो आपका जो टीथ है वो क्या करेंगे, उसको छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे। वही टुकड़ा आप कह सकते हैं कि वो दोबारा सेब है। तो उसे फिजिकल कहा जाता है जिसमें क्या होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। यही है ना। इसके बाद जो केमिकल डाइजेशन है वो क्या करते हैं। अब केमिकल डाइजेशन, ये जो टंग है उसको रोल करते हैं, मिक्स करते हैं। आपके जो मुंह में जो पानी होते हैं, लाभ, वो क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं बाय एंजाइम्स ऑफ सेलिवा फॉर स्टार्च डाइजेशन। ठीक, तो वो क्या करते हैं, नए नए जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो अमल है वो होते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक, तो आपने याद रखना है जो हमने पिछले में सीखा था, केमिकल दोबारा चेंज नहीं कर सकते, नए सब्सटेंस बनेंगे यकीनन एंजाइम्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं इसे केमिकल डाइजेशन कहा जाता है, इस डाइजेशन, इस इंतज़ाम को। ठीक, तो ये हो गए आपके पास केमिकल और फिजिकल डाइजेशन। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो मुंह में हम उसे चबाने के बाद, रोल करने के बाद, हम उसे फूड पाइप के ज़रिए हम क्या करते हैं, उसे नीचे धकेलते हैं, उसे पुश कर देते हैं यहाँ मैदे की तरफ। ठीक, ये पुश करते हैं, ये डायरेक्ट खुद नहीं जाते, ये पुश करके ही हमारे मैदे की तरफ वो ट्रांसफ़र करते हैं। समझ गए? तो ये भी आपने याद रखना है। तो इस जो यहाँ पे पाइप आपको नज़र आ रहे हैं ये होते हैं ऑस्फेगस, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ऑस्फेगस। तो ये इसका मतलब होते हैं फूड पाइप, जो हमने पहले सीखा था। तो द फूड यू swallow enters a food pipe called esophagus। ठीक, तो स्मूथ जो मसल्स है इन इट्स वाल कंस्ट्रक्ट एंड पुश द फूड टुवर्ड्स स्टोमक। तो ये जो मसल्स है स्मूथ, वो क्या करते हैं, आपके वाल के थ्रू क्या करते हैं, इसे नीचे धकेलते हैं। ठीक, पुश कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होते हैं, ये जो है ना वो बहुत ही मतलब ये जो पाइप है वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब आप खुराक को इसमें डालते हो तो ये खुल जाते हैं। ठीक, वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये उसको दबाते हैं। जिस तरह आपने देख
देखा होगा शाम जब किसी चीज़ को निगलते हैं तो उसमें इस तरह के ना इस तरह करके आगे वो चीज़ ट्रांसफ़र होते हुए आपको महसूस होंगे। तो इसी तरह ये जो पाइप है वो भी जब खुराक को इस तरह अंदर डालते हैं ना, इस तरह पुश करते हैं, तो ये जो पाइप है वो खुल जाते हैं और खुलने के बाद ये कंस्ट्रक्ट होके फिर आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं और आपके मैदे में चला जाता है। ठीक, तो ये होते हैं आपके पास ऑस्फेगस का काम होते हैं। इसके बाद यहाँ से वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं, आप देख सकते हैं द पार्टली डाइजेस्टेड फूड इंटर्स योर स्टोमक। तो स्टोमक में क्या होंगे, वो खुराक 2 से 3-4 घंटे तक वो रहते हैं और यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन का अमल हमने देखा कि यहाँ पे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद भी फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन का जो अमल है वो होते हैं। किस तरह फिजिकल डाइजेशन, आप बाय स्मूथ मसल इन द वॉल्स माशिंग। तो आप देख सकते हैं जो स्मूथ मसल्स है वॉल्स के थ्रू, जो आपने देखा होगा जानवरों के जो को जब हम मारते हो तो वहाँ से निकलते हैं, तो उसमें स्मूथ जो मसल्स होते हैं वो वहाँ पे फिजिकल डाइजेस्ट करते हैं, उससे ठीक अलग अलग कर देते हैं। केमिकल डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम स्टोमक ग्लैंड। तो यहाँ से आपने यकीनन आप जानते ही होंगे जूस की सेकंड में वो कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल चेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, वो केमिकल चेंज कर देते हैं, डाइजेस्ट करके नई सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इट हैज़ एंजाइम्स एंड एसिड फॉर प्रोटीन डाइजेशन आफ्टर सीवरल आवर्स इन द स्टोमक। मुतअद्दिद आवर्स रहने के बाद, ठीक, इसमें आमतौर पर 3-4 घंटे रहते हैं यहाँ पे। द फूड बिकम ए सॉपी मिक्सचर्स, यकीनन समझ चुके हैं सॉपी मिक्सचर में कन्वर्ट होंगे। फिर मसल्स पुश दिस थिक लिक्विड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से जो अमल होने के बाद 3-4 घंटे रहने के बाद जो मिक्सचर है वो वहाँ से आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं पीला, वो उसमें भेज देते हैं। ये इसकी निस्बत ये लॉन्ग है, यकीनन ये आमतौर पर जो एवरेज है वो 6 मीटर होते हैं और ये होते हैं 1.5 मीटर, लेकिन ये मोटाई के हिसाब से इसे लार्ज कहा जाता है और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया है। ठीक, तो आपने याद रखना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये क्या है, इसके बाद वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया है, इसको समझ गए। तो क्या करते हैं, इसके बाद ये आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो यहाँ से हम इनको भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो लिवर प्रोड्यूस बाइल टू हेल्प फैट डाइजेशन। तो आप देख सकते हैं ये है आपका लिवर, ये क्या करते हैं, बाइल को प्रोड्यूस करते हैं। बाइल का मतलब क्या होते हैं, जो जूसी टाइप का जो मिक्सचर्स होते हैं ना, सब्ज़ रंग के होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। ये बाइल क्या होते हैं, जूसी टाइप का एक सब्सटेंस होते हैं जो आपके बाकी जो आर्गन है यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी होंगे। तो ये क्या यहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ ये जो गैल ब्लैडर है यहाँ पे वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद इसे जब ज़रूरत हो आगे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ गए। तो ये क्या करते हैं, बाइल क्या है, ये सब्सटेंस है सब्ज़ रंग का जूसी टाइप का। ठीक, तो ये मिक्सचर है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और आगे गैल ब्लैडर स्टोर करते हैं इसको और जब ज़रूरत हो आगे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेंक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट फ्लो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ से ये आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ से ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के बाद ये भी इसके थ्रू आगे आते हैं, भेजते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है आपने। इसके बाद केमिकल डाइजेशन में क्या होते हैं कि जो केमिकल डाइजेशन में आपने अभी देखा कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ कंप्लीट होते हैं ये केमिकल जो डाइजेशन है वो, उसमें प्रोटीन फैट्स वगैरह बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, बनने के अमल जो है ना वो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे बनते हैं। बनने के बाद एंजाइम्स फ्रॉम पेंक्रियास एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ से जो आएंगे पेंक्रियास वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और आपने यकीनन पहले भी सीखा है कि जो हमारे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया फ़ायदा भी देते हैं, वो यहाँ पे डाइजेशन का अमल के लिए मदद भी फराहम करते हैं। तो ये जो पेंक्रियास है ये डाइजेस्ट करके ना उसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में मॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन में, न्यूट्रिएंट्स में तकसीम कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। एंड ग्लैंड डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विली। अब क्या करेंगे, वॉल्स ऑफ विली के थ्रू वो पूरे ब्लड को एब्जॉर्ब करके ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ द विली वो ब्लड
ब्लड आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके थ्रू आगे भेज देते हैं। ठीक, तो ये होते हैं विली आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग है उसे कहा जाता है विली, तो आपने ये भी याद रखना है। इसके बाद है मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट एंड सम लिक्विड मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब कुछ मटेरियल्स जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते हो ना, वो क्या होते हैं, इनटू लार्ज इंटेस्टाइन में वो चला जाता है। ठीक, इट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट मटेरियल्स। वो अनडाइजेस्ट मटेरियल से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। नो डाइजेशन टेक प्लेस हेयर। यहाँ पे डाइजेशन का अमल नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, जो अनडाइजेस्ट चीज़ें हैं ना, वहाँ से वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, खींचते हैं और वह अलग कर देते हैं, यही है ना। फिर जो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, यहाँ से आते आते यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, जिसे रेक्टम कहा जाता है। तो रेक्टम स्टोर्स द सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं। इसके बाद फेसिस अनटिल द लीव्स द बॉडी थ्रू एनस। तो एनस के थ्रू जब तक कि वो लीव्स नहीं होंगे, बाहर नहीं जाएंगे, उस वक्त तक ये वहाँ पे स्टोर होते रहते हैं। तो ये आप फील कर सकते हैं। इसके बाद जब ज़रूरत हो तो आप बॉडी से इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये होते हैं पूरा जो सिस्टम है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इसी तरह काम करते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, इसको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू द विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब करते हैं इनटू ब्लड में थ्रू द विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विली जो है, जो हमने भी सीखा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके थ्रू द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज दिस न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल ऑफ बॉडी। तो हमने सीखा कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं मॉलिक्यूल्स की शक्ल में वो कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, न्यूट्रिएंट्स में। वो किसके लिए ज़रूरी होती है, सेल्स के लिए ज़रूरी होती है। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसी तरह से बनते हैं। फिर ये आप पूरे जिस्म में जो जितने भी सेल्स हैं ना, वहाँ तक वो लेकर जाते हैं और उसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमने डू यू नो विली आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड। तो ये हमने सीखा अच्छी तरह। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो आपका जो निज़ाम है वो डिसऑर्डर कब हो सकते हैं। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद सम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो यकीनन आपने इसका सामना किया हुआ होगा। वॉमिटिंग इज द थ्रोइंग अप ऑफ स्टोमक कंटेंट। तो जो स्टोमक है, मैदा है, उसमें जो मौजूद चीज़ें हैं उसको बाहर वापस भेज देना, उससे कहा जाता है उल्टी। यही है ना, वॉमिटिंग, उल्टी कहा जाता है। यू कैन गेट वॉमिटिंग ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। जहर की, अगर फूड में जहर हो तो इससे वॉमिटिंग हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो तो उससे हो सकते हैं। हेडेक, सर दर्द, ये मेरा क्यों लिखना चाहिए था। तो हेडेक, सर दर्द की वजह से, मोशन सिकनेस की वजह से अगर होना आपके मसला हो तो फिर इससे वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है। डायरिया इज़ द वाटरी लूज मोशन। तो 3 और मोर टाइम्स, अगर दिन में 2, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो ये जो पेट ख़राब होने का जो मसला है ना, पेचिस का, यू कैन गेट डायरिया ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, मेडिसिन और स्ट्रेस की वजह से हो सकती है डायरिया। ठीक, मोशन का कॉन्स्टिपेशन अकर्स व्हेन द फेसिस बिकम हार्ड। तो जो आपके निज़ाम है, खारिज है, उसको अगर कोई मसला हो तो यकीनन कंसिस्टेंसी का जो है वो हो सकते हैं। ड्राई एंड डिफ़िकल्ट टू पास, तो उससे गुजरने का जो अमल है वो मुश्किल हो सकते हैं। यू कैन गेट कंसिस्टेंसी ड्यू टू सम मेडिसन। तो आप मेडिसिन की वजह से हो सकते हैं। लेस वाटर इनटेक, पानी कम लेंगे तो उससे हो सकते हैं। लेस एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकते हैं। और लेस फाइबर डाइट अगर हो, डाइट में अगर फाइबर की कमी हो तो उससे भी ये मसला हो सकती है। निज़ाम का ये जो मसला है वो। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। एक्सरसाइज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।